अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एट वक्त ऑब्जर्वर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विंटर मैजिकल सीरम लेकर आई हूँ जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को वाइट करेगा, ब्राइट करेगा, बल्कि फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट्स और हल्की फुल्की जो भी पोल्यूशन की वजह से आपके हाथों पे, आपकी स्किन पर डर्ट जमा हो गई है, उसको ईजिली रिमूव कर देगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए और आप ये सीरम ईजिली बना सकें। सर्दियों का आगाज़ है, इसे अभी से बना लें। मेरा ये सीरम ख़त्म हो गया था और सर्दियों में मुझे इसकी अशद ज़रूरत होती है, तो सोचा आप सब लोगों के साथ मिलकर इसे बनाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस सीरम को बनाकर इस कंटेनर में स्टोर कर लेती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में डालकर इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक साफ़ सुथरा शीशे का बोल और एक स्पून चाहिए जिसमें हम 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे, यानी कि 2 चम्मच जो है हम नारियल का तेल इसमें भरकर डाल देंगे। इस सीरम को बनाने के लिए आपको जो है वो शीशे का बोल ही चाहिए। मेटल के बोल को लेने से परहेज़ करें क्योंकि मिक्सिंग के दौरान बहुत ज़्यादा शोर होगा। आपने 2 चम्मच जो है वो नारियल का तेल इसमें भरकर डाल देना है। नारियल का तेल आपको पता है हमारी स्किन को वाइट करता है, ब्राइट करता है और स्किन की इलास्टिसिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा इसमें जाएगा वो जाएगा 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, यानी कि 1 चम्मच जैतून का तेल। जो क्वांटिटी मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे ही आपने इसमें ऐड करनी है। 1 चम्मच भरकर हम इसमें जैतून का तेल डाल देंगे। अगर आपको जैतून का तेल सूट नहीं करता या अगर आपके पास जैतून का तेल अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, यानी कि बादाम का तेल भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है रोगने एरंड, यानी कि कैस्टर ऑयल। 1 चम्मच भरकर हम इसमें कैस्टर ऑयल डाल देंगे। कैस्टर ऑयल के फ़वाइद अगर मैं इस वीडियो में आपको बताने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारी स्किन में इलास्टिसिटी पैदा करने के लिए कैस्टर ऑयल बेहतर कोई ऑयल नहीं है। झुर्रियों को ख़त्म करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है और हमारी स्किन जो सैगी सैगी लगती है उसको भी रोगने एरंड जो है वो ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इन तमाम ऑयल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सिंग ही इस सीरम को जो है वो अच्छा बनाएगी। साथ में हम इसमें मैजिकल इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है सैफरन स्ट्रैंड्स, जो कि है ज़ाफ़रान। या ज़ाफ़रान हमारी स्किन को वाइट करने में, ब्राइट करने में, ग्लो लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। ये सीरम बाकायदा आपके स्किन को वाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा, उससे तमाम किस्म की झुर्रियों को भी भगा देगा। एजड स्किन और 30+ लोग इस सीरम को ईजीली अपनी स्किन में जो है अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान इंस्टेंट जो है इसमें हल नहीं हो जाएगा, इसको हल करने के लिए कुछ वक्त लगता है। मैं यहाँ आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। जो हमारे स्किन से झुर्रियाँ हटा सकता है वो है ये एलम, यानी कि फिटकड़ी। हमारी स्किन से तमाम किस्म की झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, हमारी स्किन को टाइट करने में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो है जी ये एलम। मैंने यहाँ एलम का पाउडर बना के रखा हुआ है और आपको इस सीरम में एलम पाउडर ही डालना है। मैंने यहाँ पर, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम ज़ाया ना हो, पहले से ही एलम पाउडर बना कर रखा हुआ है और मुझे बार बार ना बनाना पड़े इसीलिए मैं एक दफ़ा बना कर रख लेती हूँ। 1 चम्मच का जो है वो आधा हिस्सा, मतलब आधा चम्मच भर के आपने इसमें एलम पाउडर डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि जो जितने भी ऑयल हैं वो फिटकड़ी के पाउडर के अंदर ईजिली जो है वो मिक्स हो जाएँ। तेज़ तेज़ चम्मच चलाना है, इसको मिक्स करना है। जब तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएंगी तब आप सीरम बनाते हुए हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। मिक्सिंग ही इस सीरम की बेस है, आपको अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। ज़ैफ़रन स्टैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। जब हम इसे 24 घंटे के लिए इस सीरम को बनाकर छोड़ देंगे तो ये भी इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे और अपना सारा तासीर जो है इसमें छोड़ देंगे और ये आपके लिए मैजिकल सीरम जो है बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा इस वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और रिंकल फ्री सीरम में जाएगा वो है इवियोन या विटामिन ई। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल मौजूद है तो उसका 1 चम्मच भरकर आप इसमें ऐड कर देंगे और अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो मेरी तरह आप इवियोन के 2 कैप्सूल लेंगे, इनको पिंच करेंगे और इस मैजिकल सीरम में ऐड कर देंगे। विटामिन ई हमारी स्किन से फाइन लाइंस को, झुर्रियों को, सिलवटों को और जो भी हमारी स्किन लटक जाती है, सैगी हो जाती है, उसको रिमूव करने में जो है, उसको दोबारा से जो है एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। 2 जो है कैप्सूल मैं लूँगी और इस सीरम में अच्छे से डाल दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये सीरम आपने सर्दियों में यूज़ करना है। बेहतर वक्त यही है कि इसको आपने रात में लगाना है। दिन में भी आप इसको लगा सकते हैं। अपने हाथ की हथेली पर लेना है और अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। दिन में ये लगाने के बाद आप कोई भी सन ब्लॉक यूज़ कर सकती हैं और जब आप इसे रात में लगाएंगी तो ये आपका ये रात में आपका जो है बेस्ट मॉइस्चराइजेशन का काम करेगा, साथ साथ आपकी स्किन को वाइट करेगा, ब्राइट करेगा और ग्लोई बनाएगा। जो हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट नेक्स्ट इसमें जाएगा
वो है ग्लिसरीन। सर्दियों में आपको पता है हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चर जो है वो छोड़ रही होती है, उसको लॉक करने के लिए ग्लिसरीन बेस्ट है। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। हमारी स्किन के नेचुरल हाइड्रेशन को ग्लिसरीन लॉक करती है और उसको लूज़ नहीं होने देती। इस सीरम में हम 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसकी जो मिक्सिंग की कंसिस्टेंसी है ना, उसको आपने देखते रहना है। बाज़ारी सीरम की तरह ही बनेगा, लेकिन उससे ये काफ़ी अच्छा बनेगा। उसके जो रिज़ल्ट हैं वो फ़ौरन होते हैं या फिर जो है हमारे लिए देर पा नहीं होते। इसके रिज़ल्ट्स जो हैं आपको देर पा मिलेंगे। हाँ, कोई भी DIY हो या रेमेडी हो, उसको आपने कंसिस्टेंसी से यूज़ करना है। ये नहीं 1 दफ़ा लगा लिया, 2 दफ़ा लगा लिया। 1 दफ़ा लगाने से, 2 दफ़ा लगाने से आपको इसकी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये जो मैं सीरम बना रही हूँ, ये 1 महीने का बनकर तैयार होगा और 1 महीने तक आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो कमेंट बॉक्स में आके मुझे दुआएं देंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा इसमें जाएगा वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने घर का जो एलोवेरा जेल है वो इसमें नहीं डालना, आपने बाज़ारी एलोवेरा डालना है। मार्केट में जो ईजिली एलोवेरा अवेलेबल होता है वो डालना है। आप अपने किसी भी फेवरेट ब्रांड का एलोवेरा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कैकली का जो है वो एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसकी जो ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसकी यूज़ करने से भी ईजिली एलोवेरा जेल बाहर नहीं आता। हालांकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। 2 टेबलस्पून भरकर जो है आपने इसमें एलोवेरा जेल डाल देना है और इस सीरम को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ मैं इसे अच्छे तरीके से दबाकर निकालने की कोशिश कर रही हूँ और ये काफ़ी हद तक निकल भी आया है। 2 चम्मच हमने इसमें एलोवेरा जेल डालना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस सीरम के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं कि आप बनाकर जो है वो अपनी अम्मी को दें और ऐसी लेडीज़ को, ख़वातीन को दें जिनके फेस पर रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, या 25 प्लस लेडीज़, लड़कियां जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। मैं सर्दियों के स्टार्ट होने में ही इस सीरम को बना लेती हूँ और अप्लाई करना स्टार्ट कर देती हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है। आप देख सकते हैं कि मैं इसकी मिक्सिंग पर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मिक्सिंग ही जो है वो इसकी बेस है। जितना अच्छे तरीके से ये मिक्स हुआ होगा उतना ही अच्छा ये रिज़ल्ट देगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं ये ड्रॉपर वाला जो कंटेनर है ग्लास का, उसमें इसको स्टोर कर लेती हूँ। मेरे पास ये पड़ा हुआ है इसलिए मैं इसमें डाल लूँगी। अगर आपके पास ये वाला कंटेनर मौजूद नहीं है तो आप कोई भी एयर टाइट जार या फिर स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। शीशे के जार में इसे स्टोर करना बेस्ट है, इसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है लगाकर भी दिखाऊंगी, अपनी स्किन पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनी है। तो आपने भी मेक श्योर करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही बने। जब भी आप इस सीरम को यूज़ करेंगी, उठाएंगी बॉटल को, तो आपने उसको अच्छे तरीके से शेक करना है, क्योंकि जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से दोबारा इसमें मिक्स हो जाएं। ड्रॉपर की मदद से इसे निकालना आसान होता है, इसीलिए मैं जो है ड्रॉपर बॉटल में इसको ऐड करती हूँ। इसे ड्रॉपर की मदद से हम निकालेंगे। मैं यहाँ पर आपको अपने हाथ पे और फेस दोनों पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा रनी है, बिल्कुल जो है वो सीरम के पेस्ट में जो है वो आ चुकी है। इसको आप अपने हाथों पर लगाएं, अपने पाँवों पर लगाएं, अपने फेस पर लगाएं या जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगाएं जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, ग्लोई और वाइट ब्राइट हो जाए, वहाँ पर आप ये सीरम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने ये सीरम अपने फेस पर लगाना है तो आपने हथेली पर 2 से 3 या 4 कतरे लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से रब करना है और अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। जब आप इसे अपने हाथों पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे हाथों पर एक ग्लो आएगी, हमारे हाथ बहुत ज़्यादा नीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे हाथों के जो ये डार्क नकल्स होते हैं उनको भी ये ट्रीट करता है। हमारे हाथों पर जो लाइट्स फाइन लाइंस आ जाती हैं एज के साथ साथ, उनको भी ये दूर करेगा। जब भी आपने अपने फेस पर लगाना है, इसी तरह आपने 2 से 3 कतरे अपनी पाम पे लेने हैं, उन्हें अपने हाथों पे अच्छे तरीके से रगड़ना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। यहाँ मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। रात को सोने से पहले मैं इसको मस्ट यूज़ करती हूँ। अपने आइज़ के इर्द गिर्द अपने फेस पर लगाकर जो है इसको अच्छे तरीके से सो जाती हूँ। इसके बाद मुझे किसी भी और मॉइस्चराइज़र को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ करते हैं या फिर कोई भी पेप्टाइड सीरम यूज़ करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्लोज़अप भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये लगाते ही मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।